बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट पी कोमा एस ऑफ द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके हमने ये टेस्ट चेक करना है। ठीक है, और इस टेस्ट को चेक करते हैं कि 6 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम लेते हैं एच नोट, ठीक है, P1 P2 P3 सो जो भी गिवन होगा हमें क्वेश्चन में। फिर H1 में उसका उल्ट डिसीजन देखते हैं कि फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 1 2 के। ठीक है, इस नोट P1 के एक वैल्यू जो एटलीस्ट वन वैल्यू जो होगी ना वो नॉट इक्वल होगी। ठीक है, फिर हम कहते हैं सेकंड स्टेप में सिग्निफिकेंस लेवल लेते हैं अल्फ़ा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम पुट करेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। फिर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। ठीक है, उसका फार्मूला ये है साई स्केयर इज इक्वल टू सम एन आई माइन एन पी आई नोट का स्केयर डिवाइडेड एन पी आई नोट, और आई यहाँ पे 1 2 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना होता है, उसमें हम करते हैं K-1। ठीक है, फिर हमने चौथा स्टेप है क्रिटिकल रीजन के लिए, वो हमें ना अल्फ़ा और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है उससे हमें मिल जाता है। ठीक है, और जो हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखते हैं तो वहाँ से हमें क्रिटिकल रीजन की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, पाँचवें स्टेप में हमने बताना होता है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ थाई स्केयर आफ्टर हैविंग कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड वैल्यू एम्पियर फ्रॉम द गिवन डाटा। जो हमें डाटा गिवन होगा ना उसके ज़रिए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्स स्केयर थाई स्केयर की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, और फिर उसके बाद हमने डिसीजन देना होता है कि ये रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, और इसको कहते हैं टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे ये हमारे पास 17.18 न्यूमेरिकल है। डिस्क्राइब 3 डिस्टेंस यूजिंग द चाई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू जेनेटिक मॉडल। ठीक है, द प्रोपोर्शन इन द 3 ग्रुप शुड बी पी का स्केयर रेशो 2PQ रेशो Q का स्केयर where P plus Q is equal to 1 are the data constant with the sample 9 51 45 if P is equal to 0.4। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है 17.8। इसको हमने मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। इसके बी पार्ट को भी देख लें। द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेसिंग द 4 ब्लड टाइप should be in the proportion Q square ratio P square plus 2PQ ratio R square plus 2QR 2PR where P plus Q plus R is equal to 1 given the observed frequency। हमारे पास जो frequencies given 180 360 132 98 test for the compatibility with P is equal to 0.4 Q is equal to 0.4 and R is equal to 0.2। ठीक है, अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और बाय यूजिंग मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहला स्टेप नंबर वो हमने लिखना है एच नोट। ठीक है, अब हमारे पास एच नोट में P1 P2 P3। ठीक है, अब P का स्केयर करेंगे तो 0.16 आ गया, P1 की वैल्यू आ गई। P2 की वैल्यू 0.48। Q किस तरह आया है, P की वैल्यू हमारे पास थी 0.4 तो Q हमारे पास नहीं था, तो हमारे पास था P प्लस Q इज इक्वल टू 1। हमने क्या करना है, Q की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। Q इज इक्वल टू हम 1 माइनस 0.4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6। वहाँ से Q की वैल्यू आ गई, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास 0.4 आ गया, और सिमिलरली Q स्केयर 0.6 का स्केयर किया तो 0.36 आ गया। नीचे बनाएंगे H1 P1 is not equal to PI नोट for at least one value of I is equal to 1 2 3। ठीक है, फिर हम करेंगे स्टेप नंबर 2 में सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। फिर हम यूज़ करेंगे तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स थाई स्केयर इज इक्वल टू सम ऑफ आई इक्वल टू 1 into 3 एन आई माइनस एन पी आई का स्केयर डिवाइडेड एन पी आई नोट। ये 3 कहाँ से आया, यहाँ से, ये देखें 1 2 3 3 तक गिवन, हमारे पास 3 गिवन है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास न्यू इज इक्वल टू K-1 3 - 1 इज इक्वल टू 2। फिर हमारे पास चौथा कॉलम बनेगा कैलकुलेशन का एन का, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 9 51 45। ठीक है, ये एन आ गया, इसका टोटल ले लिया 105 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एन पी आई नोट 1 इसका जो टोटल आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से। ठीक है, 16.8 आ जाएगा। फिर इसी तरह इसके नीचे जा ले जाएँ हम, देखें 50.4 आ जाएगा, इस तरह 37.8 आ जाएगा। फिर N1 माइनस NPI नोट, इसमें से माइनस 9 - 16.8 करेंगे। ठीक है, तो उसका स्केयर करेंगे
डिवाइडेड NPI नोट करेंगे, 16.8 से डिवाइड करेंगे तो 3.62 आ जाएगा। सिमिलरली दोनों ये वैल्यू भी ऐसी आ जाएंगी। फिर हमारे पास इसको जब ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, थाई का स्क्वायर आ जाएगा 5.00। फिर हमने इसके लिए क्रिटिकल रीजन बनाना है, उसमें हमने देखना है थाई स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू थाई स्क्वायर अल्फ़ा 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ये हमारे पास गिवन है 2, ये 2 पुट कर लिया। अब जाके हमने मल्टीनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखना है तो वहाँ पे आएगी हमारे पास 5.99, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन सो रिजेक्टेड नोट। ये वैल्यू और ये वैल्यू देखें, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, मतलब इससे आगे आ जाती 5.99 से आगे आ जाती तो फॉल कर देता तो हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन ये इससे पीछे आई है तो हमने इसको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। और ये वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल में कैसे निकलती है। ये देखें अल्फ़ा हमारे पास 0.05 गिवन है और एन हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 में है। ये देखें 2 में हम देखें तो 5.99 आ गई, ठीक है। इस तरह सिमिलर इन स्टेप्स के ऊपर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखें 17.18 का बी पार्ट है, देखें H नोट P1 P2 P3, फिर H1 में कहेंगे नोट एटलीस्ट 1 आर इक्वल, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे H1 P1 इज़ नोट इक्वल टू PI नोट, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यू, ठीक है। फिर हमने P1 की क्या है, ये हमारे P1 क्या है, क्या उसके, ठीक है। फिर ये इसका स्केल लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर P2 की वैल्यूज़ ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, Q की भी गिवन है, R की भी गिवन है, P की भी, हम ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आते जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाला स्टेप जो मैंने ऊपर लिख दिया, ये स्टेप मैंने नीचे दोबारा किया हुआ है, H1 इज इक्वल टू P1 इज़ नॉट इक्वल टू PI नोट फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यू, ठीक है। 2 डिसीजन, एक H नोट लेना है, एक 1 लेना है, इसमें क्या देना है इक्विवेलेंस है, इसमें कहना है नोट इक्विवेलेंस है, ठीक है। फिर हमने करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ 4 इंटू आई इज इक्वल टू अल्फ़ा n माइनस एन पी आई एन डिवाइडेड बाई होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NPI, ठीक है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल आता है, अल्फ़ा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे 0.05 जो भी गिवन है, वैसे हमें इस क्वेश्चन में 0.05 ही गिवन है। और फिर हम स्टेप नंबर 4 में आ जाते हैं, n 180 360 132 98 टोटल ले लिया 770 आ गया, ठीक है। अब 770 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम किसके पास 0.4 की स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह 770 को इसकी वैल्यू के साथ करेंगे, फिर अगले को 770 को इसके साथ, फिर इसके साथ, तो हमारे पास आ जाते हैं ये आंसर 369.6 154.0 123.2 और टोटल इसका क्या आ रहा है हमारे पास 770 आएगा, ठीक है। फिर n1 माइनस NPI का स्क्वायर, इस वैल्यू को इस 180 को माइनस करेंगे इसमें से, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय NPI करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक्स थाई स्क्वायर इक्वल टू 34.73 आ रहा है। ये देखें मैं वो कर रहा हूँ पहला स्टेप, ये n और NPI इसको माइनस कर रहे हैं, देखें 180 माइनस 123.2 हमने किया, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। इसका हमने स्क्वायर ले लिया, फिर हमने डिवाइडेड बाय क्या करना है 123.2, देखें 26.8, ठीक है, 26.9 मैंने लिखा हुआ ये राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब हमने 5वां स्टेप होता है क्रिटिकल रीजन, थाई स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू थाई का स्क्वायर 0.05 इंटू 3 इज़ 7.82, ठीक है। ये आंसर बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, तो ये इससे 7 से आगे चला गया है तो ये फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन में, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। जो हमारे पास क्या कहते हैं 17.8 क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ये एक्सेप्ट हो रहा है, देखें ये वैल्यू छोटी है ये बड़ी है, ठीक है, तो ये डज नॉट रिजेक्ट हो रहा है, मतलब ये रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। ये मैंने गलती से रिजेक्ट लिख दिया था।